तो सर जॉब्स जो नहीं है, लोग परेशान है, ये बात भी है। जबकि दूसरी तरफ भारत में हम देखते हैं कि एप्पल कंपनी जो है वो वहां पर 5 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं नहीं देखिए भारत के लिए। आरजू, भारत के साथ कंपैरिजन करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ उसको कंपेयर करना। उसकी वजह ये है, आपकी डेस्टिनेशन जिहाद है। भारत की डेस्टिनेशन जिहाद है क्या? आप मुझे बताएं ना कि वहां पे वो जिहाद कर रहे हैं। वो ये तो आप तो जिहाद कर रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। रोजाना मुर्शद पाक जो आपके जो रोज फार्म 47 वाले, फार्म 45 वाले, वो डेली बेस पे आपको सरमन दे रहे हैं ये कि ये सियासत नहीं जिहाद है। तो जिहाद के बाद एंड में क्या आता है? तरक्की तो नहीं आती ना उसमें। तरक्की तो हिस्सा ही नहीं है आपके पैकेज का। आपके पैकेज का हिस्सा तो लड़ाई मार कुटाई है, और वो भी आपके डीएनए में मौजूद नहीं है। आप सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुगल के खिलाफ नहीं आप खड़े हुए, कभी आप किसी ब्रिटिश के सामने खड़े नहीं हुए। ये ड्रामा, ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं आप, सिर्फ लोगों को उनके जज्बात से खेलने के लिए। दर हकीकत मैंने आपको बताया था कि जहां लोग ज्यादा जाहिल होंगे, अनपढ़ होंगे, वहां पे शुफ शुफ और मुर्शिद जैसे लोग जो हैं बड़ी तरक्की पाते हैं। उनको कहते हैं कि देखो ये तुम ये कर, अरे तुम ये करो तो 70 हुरें तुम्हारे ऊपर तैयार बैठी, बिल्कुल रेडी बैठी। सर 72 2 कम कर दी आपने। हाँ बच्चे चले बात। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि वो हूरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दूध की नहरें होंगी, शहद होगी, वहां पे तो तकिए होंगे, आपकी मसाज होगी। तो ये तो फिर मेरा मसला है आरजू, ये मैं अब क्या करूं? वहां देखें, एक तो वो शुफ शुफ वाले भाईजान थे, और उसके बाद देखें मुर्शद भाईजान को किसी एक खातून ने कहा मुझसे शादी करो, वजीर आजम बन जाओगे। वो भी शुफ शुफ हो गया ना। वो कितना बड़ा धोखा है। अगले दिन सुना है मिले हैं ईद पे, तो उन्होंने उनको वजायफ बताए हैं मजीद। उन्होंने कहा कि नहीं, वो पिछली दफा गलती हो गई है, जिन्नात ने मुझे कहा ये पढ़ा करो। जिन्नात दुनिया के अंदर, आप मुझे, भारत जिन्नात से चल रहा है? मेरी ये क्वेश्चन है। टेस्ला या एप्पल को वहां जिन्नात तो नहीं लेके आ रहे ना। आपका तो कंट्री एटॉमिक पावर जिन्नात चला रहे हैं भाई। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि एक एटम पावर को जिन चला रहे हैं। चलाते रहे 3.5 साल, चले मर्जी। सर ये चलाएंगे कैसे बगैर एनर्जी के? ये जो बात करते हैं कि एनर्जी के ऊपर तो कोई काम करता नहीं। भारत में देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया, जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरजू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। उन्हें पहली दफा मजा आया है इस चीज का। पहले कांग्रेस तो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती थी, सीधे तरीके से चलती नहीं थी। पहली दफा एक पार्टी के पास इतनी अक्सरियत आई है, तो उन्हें वो तो कर रहे, नेशनलिज्म उनके पास है। दूसरा देखिए ना, मैं एलिमेंट अगले दिन पढ़ रहा था, आज भी, बल्कि चाइना के साथ मुसलसल कंपैरिजन हो रहा है आज भी। बल्कि कई इस वक्त जो कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो चाइना की इकोनॉमी को बाईपास करेगा आने वाले दिनों में। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि इस वक्त बिजनेसेस सारे निकल रहे हैं, कोविड के बाद चाइना से निकल रहे हैं, तो वो जा कहां रहे हैं? भारत आ रहे हैं। इस वक्त भारत जो है वो सबसे बड़ी तरक्की का सीक्रेट उनका क्या है? एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये बहुत बड़ी एक पावर होती है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास हो उनके पास, और वो सबसे बड़ा वेपन है उनका, तालीम उनकी। तो उससे वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वो चाहे पार्क बनाए, मैं आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या जरूरी, तरक्की के लिए क्या होता है। मैं अगले दिन बल्कि मैं वियतनाम के साथ कंपैरिजन कर रहा था। वियतनाम के एयरपोर्ट, उनकी पोर्टें और उनके सारे, देखिए तरक्की के लिए क्या इस वक्त मोदी साहब ने जो दो सबसे बड़ा काम किया है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया। हाईवेज का उन्होंने जाल बिछा दिया है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। देखिए जब चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं तो उन्होंने पोर्ट्स तक जाना होता है। पोर्ट्स तक किस तरह जाएंगे? वो हाईवेज पे जाएंगे। वो उन्होंने बिल्ड करना शुरू। अच्छा, उसका फायदा क्या हुआ है? लोगों के अंदर जॉब्स बढ़नी शुरू हो गई है, इकॉनमी बेहतर होना शुरू, एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है उनकी। दूसरा, मिडिल क्लास उनकी पहले भी एजुकेटेड थी, लेकिन मजीद उसको एजुकेट कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीजें आगे गारंटी कर रही हैं उनकी तरक्की के लिए। आपका तो उस साइड पर डायरेक्शन नहीं ना। आप तो जिहाद के चक्कर में हैं। तो जिहाद का सफर आप देख लेना, आप अपना सफर भी तो देखें। आप बड़ी डेंजरस हाईवे पे चढ़े हुए हैं। अब तो पठान भाईजान भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। बल्कि ये जो बहावल नगर का जो गजवा बहावल नगर किया आपने,
इसके ऊपर भी जो टीटीपी वाले भाईजान हैं उन्होंने भी आपका मजाक उड़ाया। दो लोगों ने इसके ऊपर अपनी रोटियां सेकी हैं, एक आपकी पीटीआई ने और दूसरा टीटीपी ने। टीटीपी ने भी कहा है कि जो है उन्होंने भी पुलिस का बल्कि साथ नहीं दिया, केस ज्यादती उन्होंने कहा जी फौज ने बड़ा अच्छा किया कि पुलिस को मारा, लेकिन हालांकि वो खुद थानों पे पुलिस पे अटैक करते रहे हैं केपीके के अंदर। सर आप ये देखें कि हमारी जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है वो आती जाती है हेलीकॉप्टर से, लेकिन कितना सादे कपड़े पहनती है, 600 700 500 के। बिल्कुल 500-600 रुपए का अगर देखा जाए तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट से 5 रोटियां नहीं मिलती, कहते हैं कपड़े मिलते, पता नहीं कहां से। आई विश के 500 के कपड़े बेचने का लोगों को देने शुरू कर दें। लेकिन अफसोस है आरजू, मैं जिस तरीके से आप चल रहे हैं इस वक्त, उनको फिक्र इस बात की नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा इस वक्त आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस वक्त सबसे ज्यादा जल्दी है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, उसकी फिक्र पड़ी है, क्योंकि बजट आईएमएफ ने पैसे देने हैं तो बजट बनेगा, तो फिर उसमें देखिए ना, डॉलर तो चाहिए ना आपको, तो डॉलरों की तो बहुत जरूरत है आपको। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। साजिद तरार जी हमेशा अपनी डिबेट में पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान साजिद तरार जैसे लोगों को नहीं सुनता और ना ही साजिद तरार जैसे लोगों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह है। इस्लाम का खुद को लीडर मानने वाले जिहादी लोग पाकिस्तान को चलाते आए हैं। जैसा कि साजिद तरार जी ने कहा कि पाकिस्तान की मंजिल जिहाद है और जिहाद भी इसीलिए करना है क्योंकि 72 हुरों के साथ जन्नत में जाकर मजे कर सके, और ज्यादातर पाकिस्तान में अनपढ़ गंवार लोग भरे पड़े हैं, इसलिए पाकिस्तान को मुल्ला मौलवी चलाते हैं। आजादी के इतने साल बाद भी पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान ने हर चीज को इस्लाम के नजर से देखा है। इसीलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि पाकिस्तान ने बाकी इस्लामिक देशों से ज्यादा काफिरों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है और इसी सोच ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आतंकवादियों को पनाह देने में पाकिस्तान मशहूर है और इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी अपना हीरो मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद को ऐसे दिखाता है जैसे पाकिस्तान ही आतंकवाद का शिकार है। ये बात भी सच है कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला था अब वही पाकिस्तान को मिटाने पर तुले हुए हैं, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की ये समस्या हल करने की कोशिश की है। अपनी चुनावी सभा में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को मिटाने में असमर्थ है तो भारत पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। अगर पाकिस्तान सच में आतंकवाद का शिकार है तो उसे भारत की मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दी कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो इसका भारी खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। साथ ही पीओके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार रहते हुए कोई 1 इंच की जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। हम अपनी जमीन कतई जाने नहीं देंगे। अगर इस बार भी नरेंद्र मोदी ही भारत के पीएम बनते हैं तो पाकिस्तान को भारत के आगे नतमस्तक होने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते भारत से होकर ही गुजरते हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम बनकर आए। कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से भारत को हर बार अशांत करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही और अब 2024 के शुरुआती महीने गुजरते गुजरते पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। अब भारत में आतंकवाद को फैलाना तो छोड़िए, पाकिस्तान रोटी रोटी के लिए मोहताज हो चुका है। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का पीएम बनना जरूरी है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।